जय श्री राम। भक्तों, श्री रामचरितमानस के बालकांड के भक्तिमय महासागर में हम लोग गोता लगा रहे हैं। अभी पिछले कथाओं में हमने सुना था कि प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ ताड़कासुर को मार के विश्वामित्र जी के आज्ञा पाकर उनके साथ ही जनकपुर गए हैं और जनकपुर में नाना प्रकार के वन तड़ागों वाटिकाओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कुछ समय उपरांत स्नान ध्यान करने के बाद वह पुनः वाटिका में गए हैं। वहाँ गए हैं जहाँ माँ सीता अपनी सखियों के साथ आई हुई हैं फूल तोड़ने के लिए, जगदम्बा माँ पार्वती की पूजा करने हेतु। और वहीं पे प्रभु श्री राम और माता सीता का दीदार होता है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार से इसका वर्णन किया है। आइए एक बार पुनः भक्ति रस को पान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सुमरि सुमरि सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित बिलोकित सकल दिशि जन शिशु मृग संगीत। नारद जी के वचन को स्मरण करते हुए सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न होती है। वे चकित होकर सबकी तरफ देखती हैं, मानो डरी हुई मृगछैनी इधर उधर देख रही है। कंकन किंकन निपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुबिन किन्ही, मानस विश्व विजय कह किन्ही। कंकड़ हाथों के करधनी पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह ध्वनि कैसी आ रही है, मानो कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार रहे हैं। अस कहे फिर चितई तही ओरा, सिय मुखी शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनु सकुच निमित्त जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस ओर माता सीता अपनी सखियों के साथ आ रही हैं और श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहार कर उनके नेत्र चकोर बन गए हैं, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए हैं, टकटकी लग गई है। मानो निमि जनक जी ने पूर्वज में जिनका सभी पालकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित, इस भाव से सकुचलाकर पलके को छोड़ दिए हैं। इस पर अनेक प्रकार के कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। किसी ने लिखा है कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में खड़ी रह गई। राम देखे सिया को और सिया राम को, चार वखिया लड़ी की लड़ी रह गई। देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचुन न आवा। जन बिरचे सब नीज निपुनाई, बिरज विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा ही सुख पाया है। हृदय में उसकी यह सराहना वो नहीं कर सकते हैं, किंतु मुख से वचन भी नहीं निकल रहे हैं। वह शोभा इतनी अनुपम है कि श्री रामचंद्र जी वैसे ही चकित हैं, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता मूर्तिमान कर करके संसार में ही प्रकट करके दिखा दिया है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छब गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रये जुठारी, के पट्टरो विदेह कुमारी। जब सीता जी की शोभा को देखते हुए उनके मन में सुंदरता करने वाली सुंदर सुंदर युक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा मालूम होता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदर रूपी भवन में अंधेरा था, यह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमग हो उठा है, पहले से भी अधिक और सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर दिया है। अब मैं जनक नंदिनी सीता जी की उपमा किस शब्द से करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। सिय शोभा ही वर्ण्य प्रभु, आपनि दस विचार। बोले सुचमन अनुज सना, बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करते हुए दशा को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पवित्र मन से छोटे भाई लक्ष्मण जी से मधुर वचन में बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, हे तात, तात जनकन्या
यह सोई धनुष जग जही कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। अर्थात हे भाई, हे तात, हे अनुज, यह वही जानकी कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इन्हें गौरी पूजन के लिए लेके आई हैं। यह फुलवारी इतनी प्रकाश में इनके आने की वजह से ही हुई है। जास बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुवद अंग सुन भ्राता। जिनकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव में ही मेरे मन में पवित्रता क्षुब्ध हो गई है। वह सब कारण अथवा सब का कारण और सब चीज़ का कारण यही है। हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं। रघुवंश नहीं कह सुभाऊ, मनु कुंपत पग धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जे ही सपनेहु पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्म जगत स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर नहीं रहता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जागृत कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर मैं दृष्टि नहीं डाल सकता हूँ। जिनके लही नरिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मनु डीठी, मगन लहंग न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं, अर्थात जो लड़ाई में मैदान छोड़ के नहीं भागते हैं, पराई स्त्रियों के बल को जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती है, और भिखारी उनके यहाँ से नहीं आ पाते हैं, खाली हाथ लौट नहीं पाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़ी हैं। कर कतबत कही अनुज सना, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुप इव पान। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद के रस में भौरों की तरह माता सीता गुंजन कर रही हैं। लता ओट तब सखने लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर और श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललच उठते हैं। वे इतने प्रसन्न होती हैं मानो उन्होंने अपना अपना खजाना पहचान लिया है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक निनु परिहरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद से सही जन चितम चकोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल ही थक जाते हैं, पलकें गिरने लगती हैं। अधिक स्नेह के कारण मन बेकाबू होने लगता है, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुधा देख रही हो। लोचन मगरा मही उर आनी, दिन है पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ में बंद कर दिया, अर्थात अपने आँखों को बंद करके ध्यान लगाने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ नहीं कह सकी। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जुन जुग विमल विधु, जलद पलट बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट होते हैं, मानो दो निर्मल चंद्रमा बाद लोकों से पदों को हटाकर निकले हुए हैं। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल भाजाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुक्ष बीच बीच कुसुम के लीके। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर का आभा नीले और पीले कमल सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हो रहा है, उनके बीचों बीच फूलों की कलियां और गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट विकट कच घूघर वारे, नवन सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शुभयान हैं, कानों में सुंदर भूषण की छवि छाई हुई है, टेढ़ी भूमें और घुंघरेले बाल नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चार चिबुक नासिक कपोला, हास बिलास लेत मनु बोला,
मुख छवि कही न जाए मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाहे। ढोढ़ी थोड़ी नाक गाल बड़े और सुंदर है और हंसी की शोभा मन को मोल लेते हैं। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाएं। उर मणिमाल कम्ब कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठ लेना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला लगी है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूढ़ के समान उतराव चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बाल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूल सहित दोने बने हुए हैं। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना लगता है। सखियाँ एक दूसरे से प्रभु श्री राम की नाना प्रकार से बड़ाई करती हैं, शोभा के बारे में बात करती हैं कि हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देख भान कुलभूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं और शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने मन को अपने आप को ही भूलने लगती हैं। धर धीरज एक अली सयानी, सीतासन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोलती है कि हे गिरजा कुमारी, ध्यान फिर कर लेना, इससे मैं राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो। बारंबार ध्यान तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये जो धन का खजाना आया है, ये जो सौंदर्य के रूपांतरण के रूप में सौंदर्य के खजाने ही आए हैं, इनका तो दर्शन कर लो। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघुसिंह निहारे, नख सिक देखी राम के शोभा, सुमरि पितापन मनवती क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर अपने नयन को खोल दिए हैं और रघुकुल के दोनों शेरों को अपने सामने खड़े होते हुए देख रही हैं। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करते हुए उनका मन बहुत क्षुब्ध हो जाता है। तुलसीदास जी बोलते हैं कि माता सीता जी अपना नयन तो खोल देती हैं, किंतु पिता के प्रण को याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो जाता है। पर्वत सखने लखी जब सीता, भय गहल सब कहें सभीता, पुनि आव यही बरियम काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी के परवश प्रेम के वश को देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि बहुत देर हो रही है, अब हम लोग को चलना चाहिए, कल इसी समय फिर यहाँ पे आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में ही हंसती हुई सभी सखियों की तरफ देखने लगती है। गुड़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, भयो विलम्ब मात भय मानी, धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपनऊ पितुवश जाने। सखी की रस भरी बाड़ी सुनकर सीता जी भी सकुजा जाती हैं। देर हो गई है यह जानते हुए उन्हें माता का भय लगने लगता है। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई हैं और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर वहाँ से लौट जाती हैं। देखन मिस मृग बृहग तरु, फिर बहोरी बहोर, निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ ही प्रति न थोर। मृग पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार पीछे मुड़ मुड़ के श्री राम जी की छवि को देख रही हैं। उनका प्रेम कदापि कम नहीं हो रहा है, यद्यपि कि बढ़ता ही जा रहा है, अर्थात बहुत ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप विश्रुत, चली राखी उर श्यामल मूर्त, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष कठोर जानकर वे विश्रुति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चल देती हैं। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होने लगती है कि ये सुकुमार इतने सुंदर तो हैं, किंतु यह रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ पाएंगे। और पिताजी का यह प्रण उन्हें बार बार याद आकर हृदय में क्षोभ रहा था, इसलिए वो मन ही मन विलाप कर रही थी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ है। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित भी हो जाती हैं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके वहाँ से मंद मंद
चली जाती हैं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और गुणों का खान श्री जानकी को जाती हुई देखते हैं तो परम प्रेम में मृद मिस्किन्हा चार चीत भित लिखी लिन्ही गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि परम प्रेम में मृद मिस्किन्ही चार चीत भीति लिख लिन्ही गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। अर्थात तब परम प्रेम कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्र कर लिया गया है। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में चली जाती हैं और उनके चरण वंदना करते हुए हाथ जोड़कर बोलती हैं कि हे माँ, हे जगदम्बा माँ, हे जगत जननी, जय 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 गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षणानत माता, जगत जननी दामिन दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सहबस बिहारिणी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमांचल की पुत्री माता पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे माता, हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली, नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। हे माता, आपको नमन है। पति देवता सुते महु, मातु प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहि कहीं, सहसा सारद से। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायने पुरार प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गोस्वामी जी देखिए कैसे वर्णन कर रहे हैं। माता सीता पार्वती जी के मंदिर में गई हैं पूजन हेतु और हाथ जोड़कर वंदना करती हैं कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों का दुख हरने वाली, भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु श्री शिव जी के प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता भी, मनुष्य भी और मुनि समस्त सुखी हो जाते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए हैं सुखारे। मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा उर पुर सबही के, कन्हु प्रगट न कारण ते ही, अस कहे चरण गहे वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने भी उसको प्रकट नहीं किया है। ऐसा कहकर जानकी जी माता के चरण को पकड़ लेती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरे हूँ, बोली गौरी हर्ष ही भरे हूँ। गिरजा जी के विनय, सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो जाती हैं माँ पार्वती। उनके गले की माला खिसक कर मूर्ति पे जो पड़ी है वह निकल जाती है। मूर्ति के अंदर से भी मुस्कान होने लगता है। सीता जी ने आनंद पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को अपने सिर पर धारण कर लिया है। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर जाता है और वे बोलती हैं कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जागहि मनुराचा। हे सीता, हे जनक नंदिनी, तुम्हारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना
अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और संशय भ्रम आदि दोषों से रहित होता है, अर्थात सत्य होता है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही तुम्हें वर के रूप में प्राप्त होंगे। मनु चाहि राचेहु मिले सोबर सुहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु। ए भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवान ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रघुनाथ जी तुमको प्राप्त होंगे। वह दया के खजाने हैं और सुजान सर्वज्ञ हैं। तुम्हारे शील स्नेह को वह जान गए हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हो जाती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी की बार बार पूजा से प्रसन्न होकर सीता जी बारंबार माँ जगदम्बा माँ पार्वती की पूजन करती हैं और सीता जी प्रसन्न मन से पुनः वहाँ से राजमहल को लौट जाती हैं। मनु चाहि राचेहु मिले सोबर सुहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर्षु न जात कही, मंजिल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगल के मूल उनके बाएं अंग भी फड़कने लगते हैं। हृदय सराहत सिय लुनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास जाते हैं। श्री रामचंद्र जी भी विश्वामित्र जी से सब कुछ कह देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही अत्यंत सरल है, छल तो उनको छू भी नहीं सकता। सुमन पाई मुनि पूजा किन्हा, पुण्य आशीष दो भाई न दिन्हा। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि की पूजा करते हुए दोनों भाई आशीर्वाद लेते हैं और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, ऐसा मुनि ने प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद दिया। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी होते हुए हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगते हैं। इतने में ही दिन बीत जाता है और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या इत्यादि कर्म करने चले जाते हैं। प्राची दिश शशि उयं सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सीता के मुख के समान देखकर सुख को प्राप्त करते हैं। फिर मन में विचार करते हैं कि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं हो सकती, क्योंकि सीता जी तो अत्यंत सुंदर हैं। जन्म सिंध पुनि बंधु विशु, दीन मनील सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र से तो इनका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिनों में यह मलिन सुवाही निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबर कैसे हो सकता है। बारंबार यही सोचते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी संध्या इत्यादि कर्म करते हैं। तो भक्तों, आज के लिए यह वृतांत यहीं पे रोकते हैं। बोलिए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फिर मिलते हैं अगले भाग में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए हमारे द्वारा अगर बोले हुए किसी शब्दों में, किसी अर्थ में, किसी दोहा में अगर त्रुटि हुई है तो हमें माफ़ करके हमें कृतार्थ करें। हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।